आज जिस तरह से लूट मचा है सरकारी महकमे, कल तो जंगल राज का दुहाई देने वाले लोग गद्दी पर बिठा करके सरकारी तंत्र के द्वारा लुटवाया जा रहा है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं और कोई नेता है उसको सुनने वाला नहीं। कहीं कोई समेत पूरे बिहार में परिवर्तन चाह रही है। जनता जाग चुकी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो जनता जग चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत डिजिटल। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो शत्रुघ्न मंडल जी है, डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जी। समाज सेवा के नजरिए से इनका नाम देखा जाए तो इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा माना जाता है और इस बार ये विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मोटो लेकर के ये चुनावी मैदान में फिर से आ गए। इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और विधानसभा में इनकी कैसी क्या तैयारी है, सीधा इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शत्रुघ्न जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है इतना सुदूर जो है न्यूज भारतवर्ष लेकर के इतना सुदूर क्षेत्र में आए, मेरे गांव में, मेरे घर पर आए, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। आपके क्षेत्र से ये आवाज आ रही है कि बदलाव होना चाहिए, क्या कारण है? निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। जनता जनार्दन है, वह भगवान है। वह जिसको बनाना चाहेगा उसको बनाएगा, जिसको बिगाड़ना चाहेगा वो बिगाड़ देगा। परिवर्तन का कारण है, कारण ये है त्रस्त है यहाँ की जनता। और केवल हम सिक्टी की जनता की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता त्रस्त है। आज जिस तरह से लूट मचा है सरकारी महकमे, कल तो जंगल राज का दुहाई देने वाले लोग गद्दी पर बिठा करके सरकारी तंत्र के द्वारा लुटवाया जा रहा है आज। और वो लोग जंगल राज की दुहाई की बात करता है। जो सत्ता में आज है वो पदों में बिठवा करके लोगों को लूट रहा है। अंचल, प्रखंड मुख्यालय, थाने की हालत क्या है? बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं। लोग इस बात से परेशान है, त्रस्त है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं और कोई नेता है उसको सुनने वाला नहीं। कहीं कोई काम नहीं हुआ है। इस त्रस्तता के कारण सिक्टी समेत पूरे बिहार में परिवर्तन होगा। सिक्टी का लोग, आपको मालूम होगा, मेरे पिताजी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते हैं। जनता तबाह थी, परेशान थी। लोगों ने कहा कि घंटी बजा देंगे, अब पहुंचा देंगे, विधानसभा पहुंचा दिया। ये तो जनता है, जनता के पास सारा चीज है। किसी नेता के पास वोट नहीं है, जनता के पास है। और जनता परिवर्तन चाह रही है। कई मुद्दे हैं यहाँ, बाढ़ है, यहाँ कोई कॉलेज व्यवस्था नहीं है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ जो रेलवे स्टेशन बन रहा था उस स्टेशन को भी खत्म कर दिया गया। लोगों के साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। सिक्टी ही नहीं, पलासी के लोगों के साथ भी छलावा हुआ है। वहां भी स्टेशन बनना था, वो नहीं बना। यहाँ फाउंडेशन लेकर के उस स्टेशन को खत्म कर दिया गया और दसों हजार जनता के पेट में लात मारा, उसके रोजगार को छीनने का काम किया है। जनता उससे उसका सीट छीन लेगा, उसका जो गद्दी है वो गद्दी छीन लेगा। कहा जाता है ना, जनता जाग चुकी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो जनता जग चुकी है और सिंहासन इन लोगों का खाली होने वाला है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं इतने बड़े मंत्री पद हैं उनके पास, और क्या इस सीट को जीत पाना आपके लिए कितना चुनौती भरा कार्य होगा? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। बड़े बड़े मंत्री गिरते हैं, तो ये तो छोटा मंत्री है क्या इनके पास? किस पार्टी से इस बार आने वाले हैं आप? मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर विश्वास रखता हूं और मैं राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ूंगा। निश्चित तौर पर, चूंकि मेरे नेता पर मुझे विश्वास है और वो मुझे इस रण क्षेत्र में महागठबंधन का प्रत्याशी बना करके भेजेंगे। ये मेरा अपना विश्वास है, इसलिए कि हम काम करते हैं और जनता देख रही है और नेता भी हमारे देखते हैं कि जो काम करता है और जो ईमानदार है उसको हम क्षेत्र में भेजेंगे। आपके नजरिए से क्या रोड मैप होगा अगर आपको जनता विधायक बनाती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो क्या सबसे पहला ऐसा काम क्या है जो आप करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार का जो बड़ा मकड़ जाल है, मकड़ जाल, उसको ठीक करना है। मकड़ जाल क्या है? जनता ब्लॉक जाती है, वो जनता का सेवक है और जनता को कहता है बाहर रहो तुम, वो हम खत्म करेंगे। उसको जनता से संवाद करना होगा और फ्री में लोगों का काम करना होगा। और पैसे ये जो लूट की है, लूट से मुक्ति दिलाएंगे। पहला काम मेरा होगा लूट से मुक्ति।
प्रशासन और शासन कैसे चलता है ये हम बताएंगे इन लोगों को। लूट से मुक्ति दिलाएंगे। लोग त्रस्त है, कोई कागज लेके जाता है, कोई मिलने वाला नहीं है, थाने में पैसा लेता है, ब्लॉक में पैसा लेता है, इंदिरा आवास के नाम पर लूट है, हर जगह लूट है। तो वो लूट तंत्र, घूस तंत्र, आपराधिक गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी। पहला काम है लूट तंत्र को समाप्त करना, और दूसरा काम है शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन। उसके लिए हमारे पास रोड मैप है। हम अभी रोड मैप को अगर क्लियर करेंगे तो सब वही बात बोलेगा, सारा नेता यही बोलेगा। लेकिन हमको पता है कि शिक्षा में एक जन क्रांति आ सकती है। हम खुद जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, तो मालूम है कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। पहले हम पढ़ाते भी थे, आपको बता दे रहे हैं कि बहुत वर्षों तक हमने जो है कोचिंग पढ़ाया है लोगों को, तो मुझे मालूम है बच्चा कैसे पढ़ेगा। नीतीश कुमार ताबड़तोड़ घोषणाएं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? घोषणाओं का असर नहीं पड़ेगा, ये चुनावी घोषणा है। जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है। ये वो सिनेमा में कहता था, ये तो जनता है सब जानती है, तो वही है, जनता सब देख रही है। कितनों भी एनडीए की सरकार घोषणा पर घोषणा करे, जनता थक चुकी है घोषणाएं सुन करके। क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, हर बरस दे रहे थे, और तो फिसड्डी हो गया, कहीं नहीं मिल रहा है, रोजगार रोज छीना जा रहा है। तो उस मुद्दे पर तो कोई दम नहीं है, और घोषणाओं में कोई दम नहीं रहेगा। जनता बदलाव चाहती है, एक के दाल भात चोखा नहीं खाना चाहती है। जनता बदल करके सब्जी भात खाना चाहती है और कुछ खाना चाहती है। एक तरफ देखा जाए कि SC ST समुदाय के जो लोग हैं, सरकार बहुत सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने का प्रयास करती है और कर भी रही है और पहुंची भी है, लेकिन फिर भी उन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। मूलभूत सुविधाओं से अब भी वंचित नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? फिर भी लेकिन वो एनडीए की ओर ज्यादा झुकाव रहता है उन लोगों का। इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे? ये तिलिस्म टूट चुका है। अब हमारा पैसा रिलीज होता है सरकार की तरफ से कि आपको हम 20,000 रुपया दिया बकरी खरीदने के लिए। अब बकरी क्या खरीदाएगा, वो तो घोटाला में ही चले जाता है, जो देने वाला है वो खा जाता है, तो उसका विकास कहाँ से होगा? दलित महादलित समुदाय के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको जागरूक करना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, और हम जानते हैं कि वो उसमें भी जागृति आ गई है। अरे जब इस देश का ही सबसे बड़ा दलित देश का संविधान की रचना कर सकती है, तो और जो दलित समाज है पूरे बिहार में वो भी बदलना जानती है। उसको पता है कि हमारा भगवान अम्बेडकर जी जब इतना बड़ा रचना करके पूरे देश को संचालित करता है एक किताब से, वह दलित जानता है कि हमको भी अब बदलना चाहिए। कोई झांसे में नहीं पड़ेंगे, किसी के चक्कर में वो नहीं पड़ेंगे, हम जानते हैं, और कहीं कोई एनडीए के साथ नहीं जाएगा। युवाओं के बीच आप काफी लोकप्रिय हैं, ऐसा युवाओं का कहना है, तो उन सभी युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? युवा से सीधा हमारा कहना है कि दुनिया जानती है कि जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है, इसलिए हम भी युवा हैं। बूढ़ा बुजुर्ग तो हम है नहीं, युवा हैं, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों के दिशा निर्देश पर हम चलेंगे, और युवा साथी को हम गले लगा करके, कंधे से कंधे लगा करके और कदम से कदम ताल दे करके उसको ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। और वो युवा से हम कहना चाहेंगे नशाखोरी को छोड़ना है, नशा की ओर समाज को नहीं जाना चाहिए। आज शराबबंदी के बाद सूखे नशा की लत बढ़ गई है, और ये खास करके दलित समुदाय में, पिछड़े समुदाय में, अल्पसंख्यक वर्ग में आजकल तो हम देख रहे हैं कि संभ्रांत वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग के भी बच्चे छोटे छोटे, और वो लोग भी गलत रास्ते में चले गए। हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि उस नशे से मुक्ति लेना है, और उस लोगों के लिए हमारे पास उनके लिए भी रोड मैप है, उनके लिए उनको भी ठीक करने का हमारे पास व्यवस्था है। हम डॉक्टर हैं तो हम उसका इलाज जानते हैं, और उसका इलाज भी हम कर देंगे, वो लोग भी स्वस्थ और सुरक्षित हो जाएगा, ये हम जान रहे हैं।